थैंक यू फरजाना। इस टाइम मुझे चाय की बहुत तलब हो रही थी। असवद को यखनी दे आई? जी दे आई। अरे आमना, तुम क्यों चाय ले आई? फरजाना कहाँ है ये? वो इधर ही है, लेकिन आज मैंने ही जिद की थी कि मैं आपके लिए चाय खुद बनाऊंगी। क्या हो गया है आमना? कल तुम इस घर में आई हो और आज किचन में घुस गई? क्योंकि मैंने सुना है कि दिलों का रास्ता किचन से ही शुरू होता है। अच्छा, तो ये बात है। चेक कर लेते हैं। तुम तो जीत गई वाकई। आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी। यू नो, जब मेरा मूड बहुत अच्छा होता है ना, मैं किचन में जाकर बिल्कुल ऐसी चाय बनाती हूँ। लेकिन अब आपको किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी बहू आ गई है। क्या मतलब है? मैं तुम्हारी सास हूँ क्या? जी। आपको पता है, जब मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी तो उसकी वजह क्या थी? मेरी चच्ची। उनके जुल्म सितम सह सह के मेरा रिश्तों पर से भरोसा ही उठ गया था। लेकिन फिर आमिर आए और उन्होंने मुझे बचा लिया। वो आपके बारे में हमेशा बातें करते थे। मैं सोचती थी कि मैं कभी आपसे मिल भी पाऊंगी या नहीं। हमारी शादी तो हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने मुझे वाज़ा कह दिया था कि वो आप ही की खुशी से ही मुझे इस घर में लेकर आएंगे। वो आपको बहन भी समझते हैं और माँ भी। तो मेरे लिए आप ही सब कुछ हुई ना। मेरी तमाम दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हम एक काम करते हैं, ये चाय हम लॉन में जाकर पीते हैं, ठीक है? अरे लेकिन आप तो काम कर रही थी। काम तो चलता रहेगा। आज मैं अपनी बहू के साथ बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं अम्मी के घर गई थी। मेरा यकीन कर, ये झूठ मैंने किसी गुनाह या किसी बात को छुपाने के लिए नहीं बोला, बल्कि किसी भलाई की वजह से बोला। प्लीज मुझसे ये मत पूछिएगा कि मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी और किस लिए गई। इन सब बातों का जवाब मैं आपको दे नहीं पाऊंगी। क्या इतना भी भरोसा नहीं है आपको मुझ पर? तुम नहीं बताना चाहती तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, बात यकीन की है, चाहे वो तुम्हारा हो या मेरा। खुदा ने मुझे हर नेमत से नवाजा, लेकिन इंसानी रिश्ते हमेशा मेरी कमज़ोरी रहे। मामा पापा ने कभी हमें भरपूर तवज्जो न दी, जिसकी वजह से आमिर गलत सोहबत का शिकार हो गया और मैं अपनी इनर सेटिस्फैक्शन के लिए वेलफेयर के कामों में लग गई। मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा। मैं किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मेरा दिल चाहता है कि उसके आंसू अपने दामन में समेट लूं, कोई आंख नम न रहे। मैं बहुत हैरान थी कि आमिर अचानक इतना चेंज कैसे हो गया। मुझे लगता था कि शायद मेरे समझाने का असर हुआ है, लेकिन नहीं। जब उसने तुम्हारा तस्करा किया ना, मैं समझ गई कि किसकी मोहब्बत उसे वापस लेकर आई है। अरे नहीं नहीं आप भी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब आपके उसने अखलाक का नतीजा है। अच्छा, तो मैं तो उसे कई सालों से कह रही थी, जब उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी? छोड़े इन सब बातों को। अच्छा ये बताएं कि आप खाना किस टाइम खाएंगे? अरे देखो ज़रा,
तुमसे बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि खाने का वक्त हो गया है। अच्छा, असवद ने खाना खा लिया? जी वो मैंने फरजाना से पूछवाया था, लेकिन वो बोली उन्होंने यखनी भी भेज दी और उन्हें भूख भी नहीं है। क्यों? अच्छा, एक काम करो, तुम फरजाना से कहो कि असवद के लिए यखनी निकाल के रख दे, मैं खुद बुला के लाती हूँ असवद को, ठीक है?